यही वेद के साथ हुआ। इसीलिए भारत गुलाम हुआ, इसीलिए भारत दरिद्र हुआ, इसीलिए भारत इस अवस्था में पहुंच गया। कहां से कहां तक? केवल एक कारण से, वेद के पठन पाठन की अवस्थाएं बंद होती चली गई, द्वार बंद कर दिए गए। ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा। बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बेटियां मंत्र पाठ नहीं करेंगी, बेटियां यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगी। क्यों नहीं पहनेंगी? तुम्हारी बाप ना बन जाए इसलिए नहीं पहनेंगी। हंसराज कॉलेज की माननीय प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय श्रीमती रमा जी, जिन्होंने अभी आर्य समाज के विषय में और हंसराज कॉलेज के विषय में बहुत एक अलग शब्दों में आप सभी के बीच में बातचीतें रखी हैं। सत्यार प्रकाश का नाम आप सभी ने, मुझे लगता है, किसी ना कभी सुना जरूर होगा। मैं एक अनुमान लेना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सत्यार प्रकाश का नाम सुना है? लगभग सुना है, ठीक है। तो आज उसके दो समोल्लासों की चर्चा हम कर रहे हैं। दो समोल्लास मतलब दो चैप्टर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब सत्यार प्रकाश लिखा तो उसको 14 चैप्टर्स में उसको विभाजित किया था, अलग अलग विषयों को लेकर के। तो उनमें हम ये समोल्लास शब्द उनका अपना ही है। अभी तक किसी और पुस्तक में हमने इस तरह के शब्द का उपयोग शायद नहीं देखा। समोल्लास चैप्टर देखा, भाग देखा है, विषय अनुसार जो भी आप कह सकते हैं, समोल्लास। तो चलिए, समय की सीमाओं में मैं कुछ चीज़ें रखूंगा आपके सामने। थोड़ा सा परिचय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, बहुत संक्षेप। ऋषि दयानंद सरस्वती हमारे देश के उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने देश को परिवर्तन का मोड़ दिया है। यानी एक दिशा में चीज चल रही है लंबे समय से, हम सब देख रहे हैं, चल रही है। सबने, किसी न किसी ने महसूस किया कि गलत चल रही है, कुछ ने महसूस किया कि इसको टर्न करना चाहिए। करे कौन? कहे कौन? लिखे कौन? तो अगर मैं ऋषि दयानंद सरस्वती को, अगर मैं उन महापुरुषों से गिनती करूं जिन्होंने हर उस अवस्था को बारीकी से देख करके उसके प्रति पूरी तरह से मजबूत रुख लिया और उसको अपने लेखन में, अपनी वाणी में और अपने कार्यों में पूरी तरह से परिणित करके रख दिया, तो उन महापुरुषों में से थे महर्षि दयानंद सरस्वती। एग्जाम्पल, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल, जिससे हमें यह क्लियर हो जाए कि आखिर ऋषि दयानंद की सोच चल क्या रही है, क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। उनके समय में जो मैं, हालांकि इस विषय पे हजारों बार चर्चा हो चुकी है, मैं पहला व्यक्ति नहीं होऊंगा जो इस विषय पे चर्चा करूंगा। स्त्री शिक्षा की छोटी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं थी, लगभग। उन्होंने देखा, अरे हमारा देश तो विश्वगुरु था, सारी दुनिया हमारे यहां पे पढ़ने आती थी, कारण क्या हुआ गया, हम गरीब बन गए। कारणों में ढूंढा, स्त्री का ना पढ़ाया जाना इनके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। अब इतने बड़े समाज का पूरे का विरोध लेकर के ये कहना कि महिला को पढ़ाइए, कौन कहे? लेकिन ऋषि दयानंद ने उसको जिस बेबाकी से कहा, जिस बेबाकी से लिखा, और लिखने के पीछे उन्होंने ये कहा कि ये मेरा अपना मत नहीं है, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं ये बात वेद के अनुसार कह रहा हूं, जो ईश्वर की आज्ञा है। और उन्होंने स्पष्टता कहा, जब तक महिला नहीं पढ़ेगी, जब तक बेटी नहीं पढ़ेगी, तब तक इस देश में, इस समाज में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। और उन्होंने इस बात को जब कहा तो क्रांति होना स्वाभाविक था, विरोध होना स्वाभाविक था। विरोध हुआ, थोड़ा नहीं, बहुत हुआ, गजब का विरोध हुआ। और वो विरोध इतना बढ़ा कि उस स्त्री शिक्षा को पढ़ाने के लिए जो लोग आगे बढ़े, उनको समाज से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हजारों लोग खड़े थे। मैं घटनाएं नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन ये एक सच्चाई है। अगर हम उत्तर भारत की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो उत्तर भारत में विद्यालय बहुत बड़ा, मैडम जानती हैं, कन्या महाविद्यालय जालंधर, आप में से कुछ ने नाम सुना होगा। उत्तर भारत के आज की डेट में भी सबसे बड़ी महिलाओं की संस्था है जालंधर की कन्या महाविद्यालय। बात आई कि भाई ऋषि दयानंद ने लिख तो दिया, कहे तो दिया, शुरू तो करें। शुरू करा, अरे ये बेटियों के लिए विद्यालय खोलेंगे, कौन कहता है? जिन्होंने खोलना शुरू किया उनको समाज से बाहर का, बिल्कुल लिख करके बोलता हूं, मतलब क्या कहा, इनको समाज के भीतर रहने का अधिकार नहीं, हमारी जो परंपरा है इनको तोड़ने का इनको पाप लगेगा। जैसे तैसे एक दो बेटियों ने पढ़ना चाहा और उनके माता पिता ने कहा ठीक है, हम अपनी बेटियों को वहां भेजते हैं। जिन्होंने अपनी बेटियों को भेजा, उनके घरों में जाकर के उनको कहा, अरे तुम अपनी बेटी को भेजोगे स्कूल में, तुमने समाज में रहना है कि नहीं रहना? लेकिन आस्ता आस्ता जो हम स्थिति देख रहे हैं वो हम सबके सामने परिवर्तन हुआ। लेकिन इस परिवर्तन के लिए शुरुआत कहां से हुई, महत्वपूर्ण बात यहां पर हम इसको लेते हैं। तो इसलिए 1 2 4 8 10 20 25 नहीं,
शायद सैकड़ों बातें होंगी जो ऋषि दयानंद के प्रेरणा से एक्चुअली आरंभ हुई हैं। उनमें से एक दो छोटी छोटी बातें और जरूर रखूंगा, फिर सत्यार प्रकाश के दूसरे और तृतीय समोल्लास में ऋषि दयानंद क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज पर मैं थोड़ा सा फोकस होकर के आपसे चर्चा करता हूं। महर्षि दयानंद ने एक चीज को महसूस कर लिया था कि हमारे देश में उस समय 1870 के आसपास, 60-70 के आसपास के दशक में जो लोग रह रहे हैं उनको दो चीज़ों की जानकारी बिल्कुल नहीं है। क्या चीज़ों की जानकारी नहीं है? पहली ये कि ये भारत की वास्तविक इतिहास था क्या, भूल चुके थे। कोई नहीं जानता था कि भारत कभी विश्वगुरु था। ये आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का फैक्ट रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत विभाग से जुड़े ज़्यादा लोग हैं, फिर भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विषय रहा होगा, हो सकता है उसको पढ़ने वाले भी हों। मैं हिस्ट्री का आपके सामने विषय रखता हूँ। एक भारत में उस समय रहने वाले जो हमारे साथी नागरिक, हमारे पूर्वज थे, जिनको भी जो मर्जी कह लें, उनको ये बात बिल्कुल भी एहसास नहीं थी कि भारत कभी दुनिया का सबसे उत्तम और संपन्नतम देश था। उनको यही मालूम था यही हमारी नियति है। कभी हमारे ऊपर मुगल शासन कर गए, अब अंग्रेज हैं, हमें मालूम नहीं कौन है। मुगल हमारे ऊपर शासन करने आ रहे हैं, उधर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने आ रहे हैं। मुगलों को भगाने के लिए अंग्रेजों की सेना लगी हुई है। जो पलासी का युद्ध हो रहा है उसमें दोनों सेनाएं काम कर रही हैं, एक तरफ मुगल सेना, एक तरफ अंग्रेज सेना। ठीक है, फैक्ट ठीक है लगभग। लेकिन दोनों की सेना में सिपाही कौन है? भारतीय। उनको मालूम ही नहीं है कि दोनों हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। उनको यह एहसास नहीं था कि ये हमारे देश पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयां चल रही हैं। ये एहसास दिलाने का प्रथम बार किसी ने श्रम किया है। तो आज इस बात को मैं बड़े गौरव से कहना चाहूंगा, ये बात पहली बार किसी ने हमें एहसास दिलाई कि भैया तो तुम्हारा देश है, ये कौन है जो बाहर के लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। माफ करना, ये बात कहने वाला आधुनिक सदी में अगर कोई ऋषि हुआ है तो उनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती ही है, जिन्होंने प्रथम बार इस ग्रंथ सत्यार प्रकाश के अंदर लिख करके स्पष्ट कर दिया कि हमारा आर्यवर्त वो स्वर्ण भूमि था जिसका यहां से लेकर के, ईरान से लेकर के और नीचे बर्मा, सुमात्रा, जावा आदि इंडोनेशिया तक विस्तार था, और इस पूरी जमीन का नाम आर्यवर्त था। और ये स्वर्ण भूमि थी जिसका सारे संसार पे साम्राज्य था। यहीं पर हमारे वो विश्वविद्यालय थे जहां पर पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। जिन विद्यालयों में दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, विश्व भर के लोग, इसीलिए उन विद्यालयों का नाम क्या हो गया? हाँ, इसीलिए उन विश्वविद्यालयों का नाम विश्वविद्यालय पड़ गया। विश्वविद्यालय शब्द भारत की देन है, आर्य सभ्यता की देन है, वैदिक सभ्यता की देन है। और कारण उसका स्पष्ट था कि दुनिया के लोग यहां पर पढ़ने आ रहे हैं। और ये जो भारत शब्द है, आपका तो संस्कृत विभाग है, आपसे ज्यादा तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ा, मैं तो बहुत ही सामान्य रूप से, मैं क्योंकि विद्वान नहीं हूं, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, मैं संस्कृत का विद्वान भी नहीं हूं, वेद का विद्वान भी नहीं हूं, सामान्य आप जैसा एक व्यक्ति हूं। भारत शब्द की चर्चा जब हम करते हैं, भरत से पढ़ा, तो शायद संस्कृत के महानुभाव स्पष्ट कर देंगे, जब मैं कहूं गलत तो नहीं है। आर्यवर्त देश का भारत परिवर्तन कब हुआ नाम में? जब यह देश सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला बन गया, ज्ञान देने में रत रहने वाला जो स्थान है। स्पष्ट हुआ? भा क्या, भा का भा धातु किसके लिए? हाँ जी, किसके लिए? ये तो संस्कृत विद्यार्थी बैठे भाई। प्रकाशित है, ज्ञान का प्रकाश देने वाला जो स्थान जहां पर रथ है, लगातार रहता है। यहां से लेकर वहां तक बड़े बड़े विश्वविद्यालय तो थे, आपके पास था क्या? बड़े बड़े मंदिरों के साथ जुड़े हुए विश्वविद्यालय, सारी दुनिया के विद्यार्थी जो हम कभी कभी सुनते हैं कि इतने दुनिया से लोग यहां पर आते थे, यहां की यात्रा विवरण लिखते थे, वो क्या देखने आते थे भाई? अगर हमारे पास कुछ था ही नहीं तो? हमारे पास कुछ था तभी चीन से एक यात्री आ रहे हैं, अनेक आ रहे हैं, 1 2 4 10 नहीं। आप यात्रा विवरण पढ़ेंगे, अनेकों यूरोप के यात्रियों के, चीन के यात्रियों के, अलग अलग स्थानों के यात्रियों के विवरण पढ़ते हैं, तो उस समय एहसास होता है कि वास्तव में हमारा देश था क्या। तो खैर, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, सत्यार प्रकाश अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है तो छोटा सा, देखिए कितना सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं। हालांकि ये छोटी टाइप वाला इसलिए दिख रहा होगा, मोटे तौर पर अब ये 500-600 पेज का, 500-550 पेज का ग्रंथ है। ऋषि दयानंद अपने किसी ग्रंथ को लिखना नहीं चाहते थे। उनको अनेक बार जहर दिए गए, अनेक बार उनको लगा कि मेरी मृत्यु की साजिश की जा रही है। केवल 59 एज, 60 भी पूरी नहीं गई, हमें छोड़ कर चले गए। लेकिन उससे पहले उनको एहसास हो गया था कि जो मुझे मारने की साजिश हो रही है, ऐसा ना हो कि मेरे शुरू किए काम किसी ना किसी रूप में रुक जाएं।
प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपने जो सोचते हो लिख दीजिए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ लिखना शुरू किया। केवल 3-4 महीने में एक अद्भुत ग्रंथ की रचना हो गई जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। तो आज मैं आपको उसके 2 हिस्सों को थोड़ा सा लेने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में अगर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाए तो मुझे लगता है आज की गोष्ठी काफी हद तक सफल होगी। कोशिश कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में तो ऋषि दयानंद सबसे जो विवादास्पद टॉपिक है दुनिया का, ईश्वर क्या है, ईश्वर है कैसा, वो रहता कहां पर है, उसका नाम क्या है, बड़े खुलासे के साथ लिखते हैं, प्रेम से, प्यार से, बड़े आराम से, आनंद से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ईश्वर के नाम पर विवाद बना रहा तो इसके आगे मैं जो भी कुछ लिखूंगा उसको समझने वाले उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले समोल्लास में तो इसको लिखा, लेकिन दूसरे समोल्लास से जब वो शुरू करते हैं तो वहां वो शुरू करते हैं एक मनुष्य के निर्माण की चर्चा। मनुष्य के निर्माण से मतलब मनुष्य के जन्म लेने से पहले की तैयारी की चर्चा को लेकर के ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आरंभ करते हैं कि जब संतान उत्पत्ति हो, संतान पैदा हो, तो उससे पहले माता पिता को क्या तैयारी करनी है। आप सोचिए, ढूंढ के लाइएगा उस महापुरुष को जो एक उपदेश में सबसे पहले मनुष्य के निर्माण से पहले की सोच रख रहा है। आप मकान बनाते हैं, एक ही कॉलोनी में कम से कम 100-200 घर हैं, सबके 200-200, 300-300 सिमिलर प्लॉट्स हैं सबके। फिर भी जब भी आप मकान बनाने बैठेंगे क्या कहेंगे पहले? भाई साहब किसी आर्किटेक्ट को बुलाइए, जरा नक्शा बनाएगा। अरे बने तो हैं इतने सारे, ना भाई साहब नक्शा बनवाना पड़ेगा। नक्शा बनाएंगे, देखेंगे, 4 लोग बैठेंगे, देखना जरा क्या है, हाँ रसोई ठीक है, हाँ ठीक है, बाथरूम। हम सारा माइंड अप्लाई करते हैं किस चीज़ पर? कैसा मकान मुझे चाहिए। उसकी तैयारी पूरी करके जब हमें निश्चित हो जाए कि हाँ जैसा ये दिख रहा है वैसा ही मुझे चाहिए, तब मैं कहता हूं अब इसको बनाना शुरू करें। उससे पहले कोई बनाता नहीं। ठीक ऋषि दयानंद इस बात के ऊपर सबसे पहले जोर देते हैं, क्योंकि ऋषि दयानंद की चिंतन क्या, वो सोचिएगा, जिस धरती पे मैं रह रहा हूं इस धरती पे आने वाला नया मनुष्य कैसा हो, इसकी चिंता ऋषि दयानंद कर रहे हैं। विवाह हो गया, विवाह के पश्चात जो विवाह का उद्देश्य है संतान उत्पत्ति का, उसके लिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि माता पिता को ऐसा 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 करना चाहिए, ये खान पान होने चाहिए, और ऐसी ऐसी अवस्था में जब मन प्रसन्न हो, आदि आदि पूरा वर्णन उसमें लिखते हैं। क्योंकि उनकी सोच है कि इस धरती पर पैदा होने वाला जो नया मनुष्य है वही इस संसार को चलाएगा आने वाले समय में। इसलिए सबसे पहले उनका चिंतन बिल्कुल स्पष्ट है कि संतान उत्पत्ति से पहले माता पिता के माइंड को मेकअप किया जाए कि कैसी संतान वो चाहते हैं। हालांकि विषय विस्तार का है, संस्कार विधि का, मैं उसको यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में इसका वर्णन है। और उसके तुरंत बाद क्या है, गर्भावस्था के समय जैसी परिस्थितियां रहनी चाहिए उसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है कि गर्भवती माता को किस प्रकार का आचरण, व्यवहार, खान पान करना चाहिए। और उसके पश्चात जन्म लेने के तुरंत बाद और जन्म लेने के 5 वर्षों तक बच्चे को क्या क्या सिखाया जाना चाहिए और किस किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, इतनी बारीकी से जब मैं, क्योंकि मुझे आज यहाँ पर बोलना था, तो क्योंकि 7-8 बार पहले पढ़ी है, लेकिन क्योंकि बोलना था तो फिर से पढ़ना एक बार चाहिए। मैंने कल फिर से पढ़ा और मैं विश्वास से आपसे कहता हूँ जितनी बार भी पढ़ता हूँ उतनी बार नई से नई चीज़, ऋषि दयानंद की सोच का एक एक शब्द बाहर निकल करके ऐसे ऐसे प्रफुल्लित कर देता है कि क्या कमाल कर रहे हैं। ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? ऋषि दयानंद शब्द लिखते हैं, बच्चे को ताड़न जरूरी है। उनकी भाषा 150 साल पहले की गुजराती थे, लिखी हिंदी में, आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरत को जानते थे कि मेरी गुजराती भाषा में मैं सारे देश का लाभ नहीं कर सकूंगा, इसलिए हिंदी में लिखी हिंदी में। कहते हैं बच्चे को ताड़न करना चाहिए, और जो माता पिता अपने बच्चे को ताड़न नहीं कर, ताड़न समझते हैं ना, डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए अगर वो गलत काम कर रहा है तो। और आगे वो एक शब्द लिखते हैं, वो शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। वो एक शब्द लिखते हैं कि जब ताड़न करे तो ऊपर से गुस्सा दिखे और अंदर से प्यार। ये शब्द उन्हीं का है जो मैं पढ़ रहा हूं। जब बच्चे का ताड़न करे तो मन के अंदर तो उसको सुधारने की इच्छा हो, लेकिन ऊपर से उसका गुस्सा पूरी तरह नजर आना चाहिए, ताकि बच्चे को, क्योंकि उसकी आयु छोटी है और उस छोटी आयु में उसको डर है, अभी वो डर के कारण चल रहा है,
इसलिए बच्चे को अगर आप उन्नति देना चाहते हो, जैसे मटका बनाने वाला मटके को पक्का करने के लिए दोनों चीजों को साथ साथ चलाता है, अंदर कपड़े का बनाया हुआ एक गद्दा रखता है और ऊपर लकड़ी की बनाई हुई एक फंटी रखता है, और अंदर से प्यार देता है और ऊपर से, ये ऋषि दानव लिख रहे हैं बच्चे के पालन पोषण करने के लिए। आज की बात करें तो हम शायद कहीं ज़्यादा दूर जा चुके हैं। बच्चे को थोड़ा सा आंख भी दिखा दें तो पुलिस को ज़्यादा फ़ोन करने का आजकल ज़माना पैदा हो गया, मम्मी मेरे को आंख दिखा रही हैं। यहाँ कम है, अभी हो जाएगा, विदेश में तो पूरी तौर पर है। आप जानते हैं किसी बच्चे को आप फटकार भी नहीं सकते, बैठा के छोटे से बच्चे को भी नहीं कह सकते। ऋषि दानव के लिखने में और कहने में दोनों में बच्चे की उन्नति ही उन्नति नज़र आ रही है। कहीं से उसको ये नहीं है कि बच्चे को ऐसे अपने अंतर्गत रखना, ना, उसकी सोच डेवलप करना है। बच्चे की कैसी सोच होनी चाहिए, उसके लिए वो आगे लिखते हैं कि प्रारंभ से ही बच्चा जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसी समय से उसको अंधविश्वास से सावधान कर देना चाहिए कि क्या क्या अंधविश्वास उसकी उन्नति में बाधक हैं। ये ऋषिदान प्रथम द्वितीय समोल्लास में लिख रहे हैं। अंधविश्वास कैसे, आप इसको इस तरह से समझें कि हालांकि वो तृतीय समोल्लास में इस बात की आती है, लेकिन बड़ी शानदार चीज़ है। उनसे एक प्रश्न आया, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की शैली ना बड़ी एक विलक्षण शैली है। शैली उसकी प्रश्नोत्तर की शैली है, मतलब कोई प्रश्न आ रहा है और प्रश्न स्वामी दयानंद उसका उत्तर दे रहे हैं, और उस उत्तर से फिर से एक नया प्रश्न निकलता है, फिर स्वामी दयानंद उसका उत्तर देते हैं, जब तक वो विषय पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। इस शैली में सत्यार्थ प्रकाश लिखा, इसलिए अपने आप में एक मतलब एक जिसको कहते हैं रोचक शैली है। तो उनसे प्रश्न आया, जन्म पत्री क्या है, ये विषय है सत्यार्थ प्रकाश में। तो ऋषिदान ने बड़ा स्पष्ट कहा, शोक पत्री है। बेबाक से कहा, कोई शर्मा कर नहीं कहा। बोले शोक पत्री कैसे कहते हैं? उन्होंने उसका फिर पूरा लॉजिक देके पूरा उदाहरण दिया। मैं संक्षेप में बोलता हूँ। उनका बच्चा पैदा होता तो परिवार में बड़ी खुशी होती है, और जब फिर आप किसी से कहते हैं कि इनकी जन्म पत्री बना दीजिए, तो जन्म पत्री बनाने वाले के मन में क्या चल रहा है? उसके मन में व्यापार चल रहा है। वो आपकी जन्म पत्री बच्चे की बना के लाता है, 4-6 चीजें लिखने के बाद लिखता है उसके अंदर कि इसका जो है ना 10 साल में मृत्यु का योग है, ईश्वर लिखते हैं। और जैसे वो खुशी थी बच्चे के पैदा होने की, जैसे उसमें पढ़ा कि 10 साल में मृत्यु का योग है, वो सारी की सारी खुशी शोक में बदल जाती है। फिर आप उनके पास फिर से जाते हैं, कोई समाधान कीजिए, कुछ तो कीजिए। हाँ हाँ करेंगे, ऐसा 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 करना पड़ेगा। तो जैसा जिसके पास पैसा, वैसा ही उनके पास में समाधान, और वो समाधान लेकर के और वो सोचते हैं कि बच्चे के लिए क्या ना करना क्या ना करना, और जा कर के वो उसका समाधान के लिए वो अनाप शनाप जो भी बोलते ये लाइए, फलाना लाइए, वो लाइए। तो ऋषिदान कहते हैं इसलिए बच्चे की जन्म पत्री कभी ना बनवानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो कुछ जन्म से पूर्व से लेकर के आया संस्कार, वो उसके सुरक्षित हैं, वैसे ही रहेंगे, और अब जो तुम दोगे वो ये ग्रहण करेगा। इसमें जन्म पत्री का कुछ भी रोल नहीं। जन्म पत्री फिर है क्या? जन्म पत्री बड़ी स्पष्ट है, इसका जन्म कब हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, ये आदि का लिखना उसके रिकॉर्ड की दृष्टि से बस इतना ही पर्याप्त है। इसके अलावा कोई उद्देश्य उसका है ही नहीं। ऋषिदान पूरी तरह से अंधविश्वास को बच्चे के बालकपन से ही दूर रख करके उसकी उन्नति देखना चाहते हैं। उसके बाद उनको पढ़ाएं क्या? पहली उसकी जो गुरु है माता बताया, 5 वर्ष तक, क्योंकि बच्चे का लगाव स्वाभाविक रूप से माता के साथ रहता है। और 5 वर्ष के पश्चात 6ठे और 7वें वर्ष में पिता भी उसको थोड़ा थोड़ा सा लौकिक बातों की जानकारी देना शुरू करे, और 8 वर्ष के होने पर उनको फिर ये जो पवित्र करा गुरुकुल में, जहाँ पर भी उनके पठन पाठन की उचित व्यवस्था है, वहाँ पर उसको भेज दें। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बता दिया, लेकिन इस दौरान की पूरी स्टोरी लाइन जिस तरह से होती है, किसी एक बच्चे के निर्माण के लिए जो ट्रैक होता है, वो पूरी तरह से ऋषिदान ने स्पष्ट करके बता दिया सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में। जन्म के पूर्व से लेकर के और गुरुकुल में भेजने तक के लिए जो जो कुछ करना चाहिए, और सामान्य व्यवहार के विषय में भी लिखा। सामान्य व्यवहार जैसे कि बच्चे को पहले दिन से ये बता देना चाहिए कि किसके आगे बैठना है, किसके आगे नहीं बैठना, किसके आगे बोलना है, किसके आगे नहीं बोलना, किसी सभा में जाएं तो कहाँ बैठना चाहिए, ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठा ना सकता हो। और ये सारे के सारी बातें उन्होंने, एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, सत्यार्थ प्रकाश में अपने मन से नहीं कही हैं,
उन्होंने सारी ही बातों को कहने के लिए विदुर नीति, मनुस्मृति, वेद, वेदांग में जहां 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 पर उनके उदाहरण आए हैं उनके कोट करके कही हैं। अपने मन से कुछ भी शब्द सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने नहीं लिखे। ऋषि दयानंद कहते हैं मेरा अपना कोई मंतव्य नहीं है, मैं उस ऋषि की परंपरा को जिन ऋषियों की परंपरा से हमारे देश में कभी आयु 200, 250, 300 वर्ष तक होती थी, उस आयुर्वेद के कारण से। आप देखिए कल्पना ऋषि दयानंद की कितनी बड़ी कल्पना है। महाभारत के समय जब भीष्म पितामह लड़ रहे थे, कितनी आयु थी उनकी? लगभग 250 के आसपास, और वो लड़ रहे थे, यानी कि युवा थे। बूढ़े को कौन भेजेगा जा भी लड़ ले? वो तो नहीं भेजेगा। तो इसका मतलब युवा थे, और 200 वर्ष में युवा थे, तो वृद्ध की आयु 250-300 तो हो गई। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि उस मूल आयुर्वेद के कारण से ही हमारे देश में आयु इतनी होती थी। आज भी अगर हम देखें, आज से 40 साल पहले एवरेज एज अब बढ़ी है कुछ, पहले उतनी एवरेज एज नहीं थी, बच्चे जल्दी मर जाया करते थे, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। लेकिन वो उस काल की कल्पना कर रहे हैं जिस काल में भारत का गौरवशाली काल था। 100, 125, 150 साल तो कुछ भी बात नहीं थी। तो ऋषि दयानंद जब इसी चैप्टर में अंत में एक चीज आती है जो उनकी बहुत बड़ी देन है दुनिया को, और वो सत्यार्थ प्रकाश के इसी समोल्लास में इसी वाक्य से शुरू होती है, और वो देन है नमस्ते जी। जब मैं आया सभी को क्या कहा? नमस्ते। आप भी करते हैं नमस्ते जी? हमारे पूनम सूरी सर हैं, वो तो सबको बार बार कहते हैं नमस्ते जी। ये नमस्ते शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? ऋषि दयानंद कहते हैं भारत के अंदर अनेक अभिवादनों के तरीके उत्पन्न हो चुके थे। कोई ये, कोई ये, कोई ये, कोई ये, कोई कुछ अलग अलग, मैंने उनके नाम नहीं लूंगा, अलग अलग तरह के तरीके थे। लेकिन इस भारत में एकता आएगी कब? अगर हमारा अभिवादन का तरीका भी एक नहीं है तो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे भारत में हिंदू समाज में, आर्यों के इस समाज में, वैदिक समाज में एकमात्र तरीका है जो वेद में कहा, और उस तरीके का नाम है नमस्ते किया करें। तो उन्होंने लिखा प्रथम बड़ों को नमस्ते करें। ये शब्द उन्होंने एज इट इज लिखा, प्रथम बड़ों को नमस्ते करें। यहां से नमस्ते शब्द सारी दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। तो ऋषि दयानंद की देन की चर्चा करते चले जाए तो अनेक देन हैं, और उसके बाद जिस बात पर वो सबसे अधिक जोर दे रहे हैं, अब मैं उस बात को करूंगा जिसको उन्होंने शुरुआत की है द्वितीय समोल्लास में और उसका विस्तार किया है तृतीय समोल्लास में, और वो है ब्रह्मचर्य। पूरी बहस चाहिए इसकी, इस शब्द के ऊपर बहस चाहिए, खुल करके चाहिए। क्यों कहना चाहते हैं, किस लिए कहना चाहते हैं, आयुर्वेद का क्या प्रमाण देते हैं, चरक का क्या प्रमाण देते हैं। सब हमारे आयु को बढ़ाने से संबंधित जो हमारी अलग अलग विधियां, उनके ग्रंथ हैं ये सारे के सारे, चरक और ये सुश्रुत संहिता आदि जितनी भी हमारी ये संहिताएं, और मूल रूप से आयुर्वेद ही है उसका तो मूल ग्रंथ। ऋषि दयानंद कहते हैं बालक को बचपन से ही ब्रह्मचर्य की पूर्ण शिक्षा देकर के ही समाज में भेजना उपयोगी होगा, क्योंकि जिस समय वो पठन पाठन कर रहा है उस समय उसके अपने शरीर की पूरी ऊर्जा ऊर्ध्व गति होकर के अपनी बुद्धि को परिपक्व करने के लिए काम आनी चाहिए। केवल 19 साल का समय मिला ऋषि दयानंद को। 40 वर्ष की अवस्था में उनको मालूम पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए, और 59 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। और इस दौरान उन्होंने लगभग 20,000 पृष्ठों का लेखन किया। सोचिए 20,000 पृष्ठों का, जिसमें वेद का भाष्य भी है। मतलब वेद का भाष्य अपने आप में विलक्षण चीज है। ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ेंगे तब समझ सकते हैं कि उनका एक एक क्षण, एक एक पल किस तरह का बीत रहा है, क्या उनकी चिंतन चल रहा है अंदर के अंदर। 3 बजे उठना, रात्रि काल किस समय सोना, ये सब चीजें वो लिखते हुए ब्रह्मचर्य के लिए वो ये लिखते हैं कि यदि बालक ब्रह्मचर्य से पूर्ण परिचित होकर के और उसको अपने विद्यार्थी काल में पूर्ण रूप से अपना करके पठन पाठन करेगा तो वो एक विलक्षण महापुरुष के रूप में अपने आप दुनिया को दे सकने की क्षमता पैदा कर लेगा। ये जो विषय है उनका लिखा हुआ, ये अपने आप में मैं समझता हूँ सत्यार्थ प्रकाश की बहुत बड़ी देन है। उनका अपना जीवन स्पष्ट है। मैंने आपसे बोला ना तो हवाई जहाज थे, रेलों की यात्राएं थी, या थोड़ी बहुत थी रेलों की, तो बाकी बैलगाड़ियों की यात्राएं थी। 6 फुट 9 इंच का कद अपने आप में एक सामान्य नहीं कहा जा सकता। 6 फुट 9 इंच कितना हुआ, लगभग इतना तो हो ही गया होगा, आप कल्पना करिए। मजबूत कद काठी, कितने ही जहर देने के प्रक्रम हुए, तलवार से मारने के प्रक्रम हुए, नदी में डुबोने के प्रक्रम हुए। चलो बाबा जी बैठे, इनको डुबो दो नदी में, बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ऐसे अनेक विरोधी उसके पैदा हो चुके थे। अंग्रेज सरकार विरोधी थी,
हमारे कुछ पौराणिक भाई विरोधी थे, जिनकी भी रूढ़ी पर प्रहार जो भी करेगा वो विरोध स्वाभाविकता से होता है। इसलिए जो अगला विषय ऋषिदान ने इसके अंदर प्रतिपादित किया है, और जो बड़ी चीज आगे वो लिखते हैं, प्रश्न आता है क्या कन्या भी ब्रह्मचर्य का पालन करे? हाँ, दोनों के लिए ये बराबर है, क्योंकि दोनों को पढ़ने में उतनी ही गति की आवश्यकता है, कम या अधिक नहीं। और यहां पर विषय आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या दोनों को पढ़ाया जाए? हाँ, बेटी और बेटे को समान शिक्षा देने की व्यवस्था हो। हाँ, एक बात उन्होंने लिखी, महत्वपूर्ण है। हालांकि हम कभी कभी अपने आप में सोचते हैं कि शायद हम उसमें पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा को कहीं ना कहीं मानने में कुछ हद तक विफल हैं। यह हमारी भूल है, कमी है। उन्होंने लिखा बेटियों की पाठशाला और बेटों की पाठशाला अलग हो, बेटियों को बेटियां पढ़ाएं और पुरुषों को पुरुष अध्यापक पढ़ाएं। उनकी सोच थी। उनकी सोच को आज इसके विस्तार के डिस्कशन करने का समय नहीं है, पर कभी वाद विवाद हो तो इन विषयों पर, टॉपिक्स पे वाद विवाद होना चाहिए। निष्कर्ष आएंगे, अच्छे निष्कर्ष आएंगे। दुनिया में जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के समाधान आपको इन बातों में कहीं ना कहीं दिखेंगे, नजर आएंगे। उन्होंने इन बातों को बड़ा खुल करके कहा और पूरी की पूरी एक गाइडलाइंस हमारे सामने ला करके रख दी। अब इसके बाद आती है अगली व्यवस्था, पठन पाठन। ये तो हो गया, बच्चे न पैदा हो गया और उसको पाल पोस लिया, छोटी मोटी उनको सारी सुविधाएं जो जो बताना, मैंने तो बहुत संक्षेप में आपको बताया है। लेकिन ऋषिदान ने द्वितीय समोल्लास में माता और पिता ने बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ये पूरी तरह से खान पान के लिए किन किन औषधियों का प्रयोग करना है, वो सब बेहतर तरीके से इसके अंदर लिख दी हैं। उसके बाद में तृतीय समोल्लास का आरंभ होता है शिक्षण से। शिक्षण कैसा हो? और जब हम शिक्षण के लिए आते हैं तो वहाँ 3 चीज़ें बड़ी कमाल की हैं। उन 3 चीज़ों में एक है अनिवार्य शिक्षा। इसको उठाने वाले मैं आधुनिक युग में बड़ा स्पष्ट कह सकता हूँ कि ऋषिदान सरस्वती थे। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ ये है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए अनिवार्य हो और ये राज्य की तरफ से हो, और जो अपने बच्चे को शिक्षा के लिए ना भेजें उसके लिए दंड की व्यवस्था हो। कब लिख रहे हैं? जब यहां पढ़ने वालों की संख्या 2% भी नहीं थी। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1900 से 1850 के अंदर अगर आप आंकड़े देखेंगे अंग्रेज सरकार के पढ़े लिखे लोगों की संख्या, तो शायद हो सकता है मेरे आंकड़े में कुछ गलतियों पर इसके आसपास होगा, 2-3% संख्या हो। तब एक महापुरुष लिख रहा है कि अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है इस देश को, और जो ना पढ़ाए अपने बच्चों को उसके लिए दंड की व्यवस्था दें। और दूसरी बड़ी चीज लिख रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा। यह बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में। निःशुल्क क्यों भाई? निःशुल्क इसलिए कि राजा का बेटा भी उसी में पढ़े, और जो दरिद्र से दरिद्र है उसका बेटा भी उसी जगह पर बैठ करके समतुल्य, शब्द लिख रहे हैं, शब्द सुनिएगा, समतुल्य, बराबर हो। खान पान, उनकी ड्रेस और उनका पढ़ने का स्थान एक जैसा होना चाहिए, ताकि आज तो बचपन में पैदा बच्चा हुआ वहीं से तय हो जाता है ये अंबानी का बेटा है, ये फलाने स्कूल में पढ़ेगा जिसकी 1 लाख रुपए फीस है, ये इसका बेटा है, ये उसमें पढ़ेगा, मॉडर्न स्कूल में पढ़ेगा, ये दे सकते हैं 20,000 रुपये महीना फीस दे सकते हैं। ये इसका बेटा है, ये इसमें पढ़ेगा, इसका बेटा है गवर्नमेंट स्कूल जाएगा। बताइए डिस्क्रिमिनेशन कहां से शुरू हुआ, कौन कर रहा है? विचार करिए। अगर हम समाज में आज डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा करते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? शिक्षा से हो रही है। ऋषिदान कितना स्पष्ट लिखते हैं, राज्य की तरफ से व्यवस्था हो, राजा का बेटा, दरिद्र का बेटा, वैश्य का बेटा, क्षत्रिय का बेटा एक स्थान पर बैठ करके पढ़े और एक गुरु पढ़ावे। ये नहीं उसको तो इतने अच्छे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे कह दिया 3,000 की टीचर जो पढ़ा दे, इसको कुछ भी पढ़ा दे ना। ये व्यवस्था ऋषि दयानंद कितनी कमाल की दे रहे हैं। इसमें दलित का कोई ऊंचा नीचा का काम नहीं है कि दलित है इसको नहीं पढ़ाएंगे, ये छोटी जाति का इसको नहीं पढ़ाएंगे। और फिर उसके आगे आया जो क्रांति की चीज बन गया, क्या वेद भी पढ़ाएं? अरे वेद तो ईश्वर की वाणी है। अगर ईश्वर की वाणी से ईश्वर के बच्चों को वंचित रखा तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी शब्द थे, गजब के। क्यों? एक वर्ग था, माफ करना मैं उस वर्ग का नाम नहीं ले पाऊंगा, कारण कुछ अलग है, परिप्रेक्ष्य बदल चुके हैं। उस वर्ग ने कहा ना, केवल हम वेद पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ेगा। भाई क्यों नहीं पढ़ेगा? केवल इसलिए नहीं पढ़ेगा कि हमने भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े ये ना पता लग जाए। कौन क्रॉस करेगा? भाई साहब आप गलत कह रहे हो,
आज मैं आपके पास सत्यार प्रकाश के बारे में बोल रहा हूं, आपने पहले से पढ़ी हो, भाई साहब विनय जी गलत कह रहे हो आप, ये नहीं लिखा सत्यार प्रकाश में, बोलोगे कि नहीं? और मैं आपसे ये कह दूं भाई आपके लिए बैन है, ये नहीं पढ़नी आपने बिल्कुल भी, ये तो केवल मैं ही बताऊंगा जो बताऊंगा। क्या होगा समाज में? इसकी जगह बिगाड़ आएगा। जो इसमें नहीं लिखा, मेरी इच्छा होगी जो मैं बताना चाहूंगा वो बताऊंगा, और मैं पहले कह दूंगा इसको पढ़ने का अधिकार आप में से किसी को नहीं। यही वेद के साथ हुआ, इसीलिए भारत गुलाम हुआ, इसीलिए भारत दरिद्र हुआ, इसीलिए भारत इस अवस्था में पहुंच गया। कहां से कहां तक? केवल एक कारण से, वेद के पठन पाठन की अवस्थाएं बंद होती चली गई, द्वार बंद कर दिए गए। ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा। बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बेटियां मंत्र पाठ नहीं करेंगी, बेटियां यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगी। क्यों नहीं पहनेंगी? तुम्हारी बाप ना बन जाए इसलिए नहीं पहनेंगी। ये क्या बात हुई भाई? ऋषि दयानंद ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। बेटियां पढ़ेंगी, वेद पढ़ेंगी, वेद की विदुषी बनेंगी। और बनाने के लिए, कहने के लिए उन्होंने उदाहरणों का प्रयोग किया कि हमारे देश में ये परिस्थितियां थी, ये इतनी इतनी विदुषियां जिन्होंने पुरुषों को भी विद्वता में हराया, अनेक शास्त्रार्थों में हराया। इस कदर उन्होंने उस समय जो क्रांति हो सकती थी वो हुई, जिसका प्रभाव आज आप पूरे देश में देखते हैं। 10,000, जैसी मैडम कह रही थी, आर्य समाज एक जीवन संस्था है, 10,000 इकाइयां हैं, उनमें से एक हंसराज कॉलेज है। आप समझ लीजिएगा, 10,000 यूनिट्स ऑफ आर्य समाज, 10,000 यूनिट्स। उनमें से वन इज हंसराज महाविद्यालय, सेकंड इज आपका डीएवी कॉलेज, मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल, थर्ड इज डीएवी यूनिवर्सिटी, फोर्थ इज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्थान बनते चले गए। क्रांति थी ऋषि दयानंद की, चल रही थी, विरोध तो स्वाभाविक था। तो ऋषि दयानंद ने जब ये शिक्षा की व्यवस्था बनाई, उसके अंदर जो एक क्रांति आई, और क्रांति के पीछे जो मूल कारण था, मूल कारण ऋषि दयानंद देख रहे थे हमारा देश गुलामी से बाहर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले शिक्षा चाहिए। ये जान ही नहीं पा रहा है कि ये देश इसका है, तो पहले इसको पढ़ाओ कि देख भाई पढ़, पहले क ख ग सीख ले, फिर ये पढ़ना कि देख तेरा भारत कैसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। जब ये जागृति डीएवी कॉलेज लाहौर, जो पहला डीएवी कॉलेज बना, अद्भुत कॉलेज था। सरदार भगत सिंह देश के ऊपर बलिदान हुए, पर सरदार भगत सिंह देश के ऊपर बलिदान हो रहे हैं, ये प्रेरणा उनके मस्तिष्क में पैदा होने का कारण कहां से आ रहा है, ये विचार करने का विषय होना चाहिए। क्या कारण है? मैं कोई भी बात यहां पे तथ्यों के बिना नहीं बोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उनके पीछे तथ्य हो। सरदार भगत सिंह जी के जो दादाजी थे, सरदार अर्जुन सिंह, वो स्वामी श्रद्धानंद जी, जो वकील, स्वामी श्रद्धानंद का नाम तो आपने सुना है, श्रद्धानंद कॉलेज भी है, लेकिन अद्भुत व्यक्तित्व। अगले साल उनकी 100वीं, अगले से अगले साल 26 में उनकी 100वीं बलिदान दिवस आ रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ऋषि दयानंद को सुना और जीवन बदल गया। वो तो हर प्रकार के गलत कामों में मतलब रत थे, ऋषि दयानंद को सुना, जाना, देखा, क्या बात है। पिताजी ने भेजा था, चलते चलते बहुत संक्षेप में बोलता चलूँ, पिताजी ने भेजा, एक स्वामी आए, आप मिलाओ। पिताजी कोतवाल थे, तो स्वामी श्रद्धानंद अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, संस्कृत जानने वाला क्या मुझे बताएगा, लेकिन पिताजी का आदेश है, चले गए। तो लिखते हैं वो अपनी आत्मकथा में, मैं तो केवल पिताजी का आदेश मान करके उनको मिलने गया था, लेकिन उनकी विशाल मूर्त और वक्तृत्व कला और बोले गए विषय के प्रति तर्क सम्मत बातों को सुनकर के मेरा अंग्रेजी हृदय बिल्कुल एक अस्त व्यस्त सा हो गया। ये मैं क्या सुन रहा हूं? संस्कृत पढ़ने वाला इतनी विद्वतापूर्ण बात कह रहा है। आज संस्कृत विभाग है, लेकिन उस समय संस्कृत की क्या स्थिति एक अंग्रेजी मनस में बना दी गई थी कि संस्कृत इसका मतलब बिल्कुल अनपढ़ों की या केवल कर्मकांड की भाषा है। कर्मकांड मतलब इससे बस हवन करो, संस्कार करो, बस संस्कृत इसी का विषय थी, ज्ञान का विषय नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि संस्कृत के बिना दुनिया में ज्ञान की उत्पत्ति का कारण ही नहीं कुछ भी है। कल मेरी बात आदरणीय धर्मपाल आर जी से, प्रधान जी से हो रही थी। मैडम एक शब्द मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैनुअल शब्द है, मैनुअल है ना जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे मैनुअल साहब बनाते हैं, अपने कॉलेज का मैनुअल है, आपकी क्लास हर चीज़ का मैनुअल। मैं कहा मैनुअल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? ये मेरा अपनी वो है, मतलब मैं इसके पीछे संस्कृत के विद्वता में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैनुअल जो है एक्चुअली मनुस्मृति से, क्योंकि मनुस्मृति दुनिया का मैनुअल है।
और मनुस्मृति जो मनुष्यों के लिए बनाया गया, जो पूरी दुनिया में चलाने का तौर तरीका, संविधान, आदि संविधान है, उसी शब्द से उठा करके मैनुअल शब्द की उत्पत्ति हो रही है। इंग्लिश की अपनी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। इंग्लिश की जो भी पृष्ठभूमि है हमारे बिगाड़ की पृष्ठभूमि है। संस्कृत जितनी जितनी बिगड़ती चली गई, अन्य अन्य लैंग्वेज का बनना शुरू होता चला गया, उधर नहीं जाएंगे। तो इधर स्वामी दयानंद द्वितीय समोल्लास तृतीय समोल्लास में जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते समय फिर वो आगे लिखते हैं कि जो आप बच्चा पढ़ने जा रहा है, ये पढ़ेगा क्या। देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं कि ये जो बच्चा पढ़ने जा रहा है पढ़ेगा क्या। और उस पढ़ने के लिए वो वहां से शुरू करते हैं कि अक्षर ज्ञान, वर्णोच्चारण, यानी किसी वर्ण को बोला कैसे जाता है, किसी वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, वर्णोच्चारण शिक्षा से आरंभ करके, और उसके पश्चात व्याकरण, क्योंकि संस्कृत विभाग का कार्यक्रम है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, ये अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि आदि करके, फिर उपनिषद, फिर दर्शन आदि आदि पूरा पाठ्यक्रम उन्होंने तृतीय समोल्लास में बता दिया कि ये पाठ्यक्रम होना चाहिए एक बच्चे को एक विद्वान बनाने का। कहाँ, कौन सा विद्वान बनाने का? उनके मन में बड़ी स्पष्ट कल्पना है, वेद का विद्वान। और वेद का विद्वान का क्या अर्थ है? वेद के किसी एक विषय का विद्वान। वेद में हजारों विषय हैं, 1 2 4 10 20 50 100 200 500 नहीं, हजारों विषय हैं। और उनमें से किसी एक विषय का निष्णात विद्वान बनाने के लिए उनका अपने अनुमानित आयु 35 साल का समय लगता है। लेकिन उसके पश्चात वो जो विद्वान बनता है, उसके मन में किसी प्रकार का उस विषय को लेकर के कोई संशय शेष नहीं रहता। ये उनकी जो पठन पाठन की कल्पना है, ये अपने आप में एक अद्भुत खोज है। हम उस दिशा में कितना बढ़ पाए, यह हमारे चिंतन का विषय। ऋषि दयानंद हमें एक रास्ता स्पष्ट रूप से बता करके आगे बढ़ा दिया हमें। ऐसे ऐसे ऋषि दयानंद ने किस तरह से खोल खोल के एक एक चीज, वास्तविकता मैं समझता हूँ ऋषि दयानंद को जानने का अवसर हमारे साथियों को, स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाता। कुछ परसेप्शंस डेवलप हो गई हैं ऋषि दयानंद के प्रति, जिनके कारण से पढ़ने में एक उनकी भाषा इतनी बिल्कुल आसान हो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ कठिन है जिनको हम समझ ना पा सकते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। खासकर अब ऑडियो बुक्स बन गई हैं सत्यार प्रकाश की, चैप्टर वाइज हैं, बहुत अच्छी है। सत्यार प्रकाश ऑडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े प्रेम से, किसी भी एंड्रॉयड में या एप्पल में, आपको बहुत अच्छी उपयोगिता। चला के छोड़ दीजिए, आधा घंटा का एक एक चैप्टर है, 30 मिनट्स का एक एक चैप्टर, आराम से सुनते रहिए अपनी कार में जाने रास्ते में, एकदम से ऐसा लगेगा कि मैं किसी नई दुनिया में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने जो लिखा है, वो लिखा शारीरिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है। बच्चा एक तरफ पढ़ रहा है, वो ज्ञान ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अगर शारीरिक उन्नति अवरुद्ध हो रही है तो उस ज्ञान का कोई भी लाभ उसको होने वाला नहीं है। अगर वो अस्वस्थ है, अगर वो बीमार रह रहा है, अगर वो किसी समस्याओं में जी रहा है, कोई ज्ञान का लाभ नहीं। इसलिए वो दोनों तरफ को बराबर पा रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने प्राणायाम विद्या को विद्यार्थियों के लिए यहां से देना शुरू किया। आज अगर मैं इस बात को ये कहूं, आज बाबा रामदेव जी इस समय प्राणायाम विद्या को लेकर के सारी दुनिया में उन्होंने अच्छा प्रचार किया, नो डाउट, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन आधुनिक युग में योग और प्राणायाम को वापस लेकर के कौन आया? मैं कहूंगा ऋषि दयानंद। हम कहेंगे हर काम ऋषि दयानंद ने किया, हाँ कह सकता हूं, क्यों, उसके पीछे का तर्क दूंगा। 1860 के आसपास, या आप और भी 40 साल 50 साल लगा लीजिए, योग और ये विद्याएं केवल हिमालय की कंदराओं में रहने वाले योगियों तक ही सीमित हो चुकी थी। आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था, और ये केवल तंत्र विद्याओं के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। तंत्र है, जो हिमालयों में कंदराओं में योगी रहते हैं वो करते होंगे बस। लेकिन ऋषि दयानंद उसको ला करके वापसी विद्यार्थी जीवन पे छोड़ रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन से ही प्राणायाम का अभ्यास शुरू करवा देवे। और प्राणायाम का अभ्यास अगर उसको विद्यार्थी काल में, एक ये साबित तथ्य, अगर प्राणायाम के समय विद्यार्थी काल में ही प्राणायाम अगर हमारे अभ्यास में आ जाए, जीवन में ना कोई हर्ट की समस्या, ना किसी तरह की शारीरिक समस्या होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। और बाद में जो वो चीज़ लिखते हैं वो ज़बरदस्त लिखते हैं। वो लिखते हैं प्राणायाम विद्या के कारण ही ब्रह्मचर्य सुरक्षित होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जो प्राणायाम करेगा उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित और मजबूत होता चला जाएगा और पुष्ट होता चला जाएगा। और उसके बाद में वो लिखते हैं योग विद्या के बारे में। बड़ी बात क्या है, योग में उन्होंने आसनों का वर्णन नहीं किया। हमारे अंदर एक परसेप्शन बैठ गई कि योग का मतलब आसन, ये आसन लगाओ, सुखासन लगाओ, पद्मासन लगाओ, ये लगाओ, बस ये योग है ना। योग इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट, मतलब आसन योग का बहुत बहुत छोटा सा पार्ट है। उन्होंने फिर लिखा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में उन्होंने बच्चों के लिए आवश्यक बताया यम
और नियम इनके साधारण रूप से बच्चों को परिचय पाठ्य काल में ही अध्ययन काल में ही करवा देना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर के अपने आप को उसी योग मार्ग पर चलाने में सक्षम हो सके जिस योग मार्ग को उसने बालकपन से ही देख लिया है। तो बंधुओं, मैंने आपके सामने दोनों समोल्लासों में एक जो चर्चा की है ऋषि दयानंद ने, एक बच्चे के निर्माण की, उसके उत्तम स्वास्थ्य की, उसके ब्रह्मचर्य की, उसके गुणों की और माता पिता की जिम्मेदारियों की, और उसके आगे तो चीज़ें बहुत हैं। अध्यापक की जिम्मेदारी भी उसमें बड़ा उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अध्यापक कभी विद्यार्थी को अकेला ना छोड़े, और अध्यापक गुरु जो है विद्यार्थी पे सर्वथा नजर बनाए रखे, क्योंकि सुनने के काल में और व्यवहार के काल में जो अंतर आता है वो विद्यार्थी को गलत दिशा में लेके जाता है। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि गुरु की नजरों से विद्यार्थी दूर ना हो। अब नजरों का मतलब सीधी तौर पे नजरों में रहना नहीं, नजरों से मतलब गतिविधियों से अवगत रहना कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, क्या कर रहा है मेरी बेटी, कहाँ जा रही हैं, कहाँ पे उनकी एक्टिविटीज हैं, किन से मिल रही हैं। ये एक्चुअली एक गुरु के जिम्मेदारियों के नाते से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में कितनी बारीकी से एक व्यक्ति के निर्माण का पूरा मार्ग दे करके रख दिया बंधुओं। तो इसलिए आज मैं आपसे इसी निवेदन के साथ, क्योंकि मैं चाहता था कुछ शब्द पढ़ूं लेकिन उसकी मुझे आवश्यकता अब लगती नहीं, क्योंकि समय की सीमाएं हुआ करती हैं, अधिक सीमा भी जाए तो जो कहा है वो भी पूरी तरह से हम ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। इस निवेदन के साथ में कि सत्यार्थ प्रकाश एक कालजयी ग्रंथ है, क्रांतिकारी ग्रंथ है और एक अद्भुत ग्रंथ है, भाषा शैली में भी, विषय वस्तु में भी और इसके इतिहास में भी। मतलब जिस कदर लोगों के जीवन को इसने बदलने का काम किया है वो एक अलग इतिहास है कि सत्यार्थ प्रकाश से किस कदर लोगों के जीवन किस तरह से बदले। एक नाम आपको बता देता हूं थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना क्लास के बाद में होमवर्क देने की एक छोटी सी परंपरा हमारे देश में रही है, हमारी क्लासेस में रही है, तो होमवर्क आपको दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से भारत में आया, जिसका परिवार का संबंध ओटिस कंपनी से था, जो बनाती है लिफ्ट, सबसे बड़ी लिफ्ट की कंपनी है, ओटिस एंड स्टोक्स कंपनी थी, जिनका शेयर होल्डर्स थे जो ओटिस कंपनी में। उनका बेटा आया भारत में क्रिश्चियन मिशनरी बन करके कि मैं देश को क्रिश्चियन बनाऊंगा। बॉम्बे उतरा, लगा गर्मी है क्योंकि अमेरिका से आया था, कोई और स्थान दे दीजिए। मिशनरीज ने उनको हिमाचल भेज दिया और हिमाचल जाके इवान सैमुअल स्टोक्स, लिख सकते हैं आप नाम, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, याद रह जाएगा। इवान सैमुअल स्टोक्स आया, पूरी घटना नहीं बताऊंगा, छोटी घटना बताऊंगा। किसी एक घटना के कारण से उनके ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ गया कि उनकी इच्छा जाग गई कि मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना, बनावटी नहीं है, कभी कभी उत्साह के लिए और प्रेरणा के लिए बोल दी जाती, बिल्कुल एक सच्ची कतई बिल्कुल सच्ची घटना है। उठा करके थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, आ जाएगी आप सबके सामने। इवान सैमुअल स्टोक जो क्रिश्चियन मिशनरी बन के आया था, और वो अपनी कथा में लिखता है कि मेरे मन में भाव चल रहे थे कि मैं हिमाचल की सारी पहाड़ियों के ऊपर क्रॉस लगा हुआ अपने जीवन में देख सकूं। वहीं की एक लोकल बेटी लड़की से शादी की, एग्नेस, और ईसाई मिशनरीज का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन घटना तो घटनी थी, सत्यार्थ प्रकाश उनके हाथ में लगी। उनसे पूछा, जिनके प्रेरणा मिली थी ललिया राम से, जो महात्मा हंसराज के गाँव बजवाड़ा में जन्म लिया था, उनका नाम था पंडित ललिया राम। एक सेवा के कार्य में थे, प्लेग हुई थी, प्लेग में सेवा कार्य चल रहा था, उसमें उन्होंने ललिया राम को देखा सेवा करते हुए। इतनी जबरदस्त सेवा का ये इनके अंदर ये इच्छा पैदा कैसे हुई? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो ऋषि दान की प्रेरणा से और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से हुई है। उन्होंने कहा मुझे मिल सकता है, लिया सत्यार्थ प्रकाश पूरा पढ़ दिया। मात्र 25-30 दिनों में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के वापिस पहुँच गए कि लाला जी मैं अब मिशनरी का काम नहीं करना चाहता, मैं वैदिक धर्म का प्रचार कार्य करना चाहता हूँ और अपना नाम बदल करके सत्यानंद रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहते हो सत्यानंद? क्योंकि मेरा जीवन सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के कारण से बदला है। और सत्यानंद आर्य नाम रख करके कुछ समय बाद उन्होंने आर्य हटा करके स्टोक्स रख लिया। ताकि स्टोक्स क्यों रखा? ताकि लोग क्वेश्चन करें। सत्यानंद और स्टोक्स कोई मैचिंग नहीं है, तो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनको बता सकूंगा कि ये इसके पीछे की कहानी है। और वही सत्यानंद स्टोक्स, 1 मिनट में टाइप करेंगे, सत्यानंद स्टोक्स द फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया,
यानी सेब जिसको आप खाते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, जो कहावत बनी है, वो जो एप्पल आप खाते हैं वो एप्पल इन्हीं सत्यानंद स्टोक्स की ही देन थी। आप टाइप करेंगे ना अपने गूगल में द फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया, 1 मिनट में नाम आएगा सत्यानंद स्टोक्स। अपने घर में यज्ञशाला बना ली, अपनी धर्मपत्नी का नाम बदल दिया, अपने 5 बच्चों के नाम बदल दिए, पूरे घर में व्यवस्था कर दी कि मेरे घर में जब तक यज्ञ नहीं होगा भोजन भी नहीं बनेगा। और उसके पश्चात शायद वो अकेले अमेरिकी थे जो भारत की आज़ादी के आंदोलन में आर्य समाज के झंडे के नीचे जिन्होंने भाग लिया। 1.5 साल की उनको सजा हुई और इनकी एक बुक लिखी है अमेरिकन इन खादी। उनकी ग्रैंड डॉटर ने उनकी बुक लिखी है, अमेरिका में इस समय रहती हैं। तो उनकी एक पुत्र वधू हैं जिनका नाम था विद्या स्टोक्स, जरूर आपने नाम सुना ही सुना होगा, हिमाचल की कांग्रेस की बड़ी लीडर थी। मैंने एक प्रभाव आपको बताया है, लाखों लोगों के जीवन को बदलने में से केवल एक छोटी सी घटना आपके सामने रखी है। अद्भुत ग्रंथ है। धन्यवाद करूंगा हंसराज कॉलेज के सभी अधिकारियों का जिन्होंने इस विषय पर, अलग विषय है, सामान्य विषय नहीं है, सत्यार प्रकाश के 2 समोल्लासों के ऊपर चर्चा रखना एक अलग विषय था, पर आपने इसको रखा और मैं जितना भी इसको जस्टिफाई कर पाया या आप सबकी सत्यार प्रकाश को पढ़ने की इच्छाएं बता पाएंगी। ऑनलाइन उपलब्ध है, 1 सेकंड डालिए ऑनलाइन पूरा आ जाएगा। सत्यार प्रकाश ऑडियो करके मोबाइल एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड्स में भी है और एप्पल में भी है, दोनों में आ जाएंगी। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और अन्य अनेक भाषाओं में, इस समय 19 भाषाओं में सत्यार प्रकाश उपलब्ध है। आप जिसमें पढ़ना ज़्यादा फिजिबल समझ सकें, इसमें तो इंग्लिश और हिंदी में है और काव्य में भी है। अगर कोई काव्य के माध्यम से पढ़ना चाहें तो काव्य में भी इसी मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध है। पढ़िएगा और उससे जो कुछ ले सकें, जितना कुछ ले सकें, एक इस अद्भुत ग्रंथ से ऋषि दयानंद तो लिख करके हमारे बीच से चले गए, अब हमारी जिम्मेदारी है उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करने की क्षमताएं पैदा कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ में आप जीवन में और आगे बढ़ें और जितना कुछ ग्रहण करके दुनिया को दे सकने की क्षमता अपने आप में पैदा कर सकें, ये विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य रखिएगा। विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य आजकल केवल अच्छी नौकरी प्राप्त करना रह गया, माफ कीजिएगा। आजकल अभी माइंडसेट केवल एक है, मुझे कैसे बेहतर जॉब, अच्छा पैकेज मिल सकता है, बस। इसके अलावा अभी कोई माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट चेंज कीजिएगा। आप माइंडसेट थोड़ा सा चेंज किया कि मैं दुनिया को क्या देकर जा सकता हूं, यह विचार मन में लाइएगा, इस एंगल से पढ़िएगा, फिर आप देखिए जीवन आपका कितना विलक्षण बनता है और आपके चेहरे से ही लोग कुछ ना कुछ लेने की क्षमताएं ग्रहण कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना आप सभी की जानकारी के लिए दे दूं, आर्य समाज ने एक प्रोजेक्ट चलाया। आर्य समाज का प्रोजेक्ट है प्रतिभा विकास। उस प्रोजेक्ट में हम जो बच्चे, आप में से कोई भी आईएएस बनना चाहते हैं या आपके कोई मित्र हो, परिवार के जन हो, जहाँ तक आपका सोशल मीडिया जा सकता हो, 40 बच्चों को हम एनुअली फ्री उनका रहना खाना हर चीज़ की पूरी व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था आर्य समाज की तरफ से की जाती है आर्य प्रतिभा विकास संस्थान में। अगर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहे विद्यार्थी, वो उसमें अप्लाई कर सकता है। 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन भी होगा, रिटर्न भी होगा और इंटरव्यू भी होंगे। उसके पश्चात उसका कोई दिल्ली के बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली में रहना खाना सरल नहीं हुआ करता, उनकी सारी पूरी व्यवस्थाएं आर्य समाज की ओर से की जाती हैं। अगर आप किसी तक ये सूचना पहुंचा सकें तो मैं सर को वो दे दूँ, आपके माध्यम से स्टूडेंट तक पहुँचेंगी तो आगे तक फॉलो हो जाएंगी। बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम, नमस्ते।